क्या पश्चिम बंगाल में सच में बदलाव की आंधी चल चुकी है? क्या दीदी जाने वाली हैं सिर्फ एक राजनीतिक नारा है या जमीन पर कुछ बड़ा बदल चुका है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण की वोटिंग ने ही बंगाल का भविष्य तय कर दिया है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रथम चरण में 152 सीटों में से 110 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या सच में बंगाल की जनता बदलाव चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ममता बनर्जी की सत्ता खतरे में है? आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पहले चरण में आखिरकार क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में भारी संख्या में वोटिंग हुई, रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी देखने को मिली और सबसे बड़ी बात कि हिंसा लगभग ना के बराबर रही। ये वही बंगाल है जहां चुनाव का मतलब ही होता है बूथ कैप्चरिंग, राजनीतिक हिंसा और मौत की खबरें। लेकिन इस बार अमित शाह का दावा है कि एक भी मृत्यु नहीं हुई है और 30 से भी कम लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम पिछले चुनावों से तुलना करें तो 2016 में 1278 लोग घायल हुए थे, 2021 में 1681 लोग, वहीं 2023 के पंचायत चुनाव में 664 लोग घायल हुए, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में 761 लोग घायल हुए थे और इस बार 30 से भी कम संख्या है। यानी एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या यह सच में प्रशासन की सफलता है या सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अमित शाह ने साफ कहा कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जिससे 152 में से 110 सीटें भाजपा जीत रही हैं। अब देखा जाए तो यह सिर्फ एक बयान नहीं है, एक पूरी चुनावी रणनीति है, क्योंकि चुनाव में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर लोगों को लगने लगे कि कोई पार्टी जीत रही है तो अनडिसाइडेड वोटर्स भी उसी तरफ झुक जाते हैं। इसे बैंडवैगन इफेक्ट कहा जाता है और अमित शाह इसी गेम को खेल रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यह दावा सच हो सकता है। देखिए, बंगाल की राजनीति इतनी आसान नहीं है। ममता बनर्जी का आधार बहुत मजबूत है। ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो बंगाल में एक इमोशन है। मुस्लिम, महिला, ग्रामीण, गरीब उनका मजबूत वोट बैंक है और ये वोट बैंक बहुत स्टेबल माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिछले 5-7 साल में बीजेपी ने बंगाल में ज़बरदस्त ग्रोथ की है। 2014 में जहां बीजेपी लगभग शून्य पर थी, वहीं 2019 में 18 लोकसभा सीटें और 2021 में मजबूत चुनौती दी हैं। यानी बीजेपी अब एक सीरियस कंटेंडर बन चुकी है। तो सवाल आता है कि असली लड़ाई कहाँ है? तो असली लड़ाई है स्विंग वोटर्स पर, यंग वोटर्स और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। और यहीं बीजेपी पूरा फोकस भी कर रही है। अमित शाह ने भी कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। यानी बीजेपी इस चुनाव को लॉ एंड ऑर्डर के रूप में पेश कर रही है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, हिंसा मुक्त चुनाव। अमित शाह ने चुनाव आयोग, CAPF और पुलिस की जमकर तारीफ की है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या सब कुछ बदल गया है? केंद्रीय बलों की तैनाती ज़्यादा हुई है, चुनाव आयोग ज़्यादा सक्रिय दिखा, बूथ पर शक्ति बढ़ी है। लेकिन इसका फायदा किसे हुआ है? बीजेपी का आरोप हमेशा से रहा है कि TMC चुनाव में हिंसा का फायदा उठाती है। अगर हिंसा कम हुई है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन वहीं TMC का कहना है कि यह सिर्फ केंद्र का नैरेटिव है और वो अभी भी ग्राउंड पर बहुत मजबूत है। फिर असली गेम क्या है? आइए पूरा खेल को समझते हैं। अमित शाह का बयान सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है? मोमेंटम बनाना कि हम जीत रहे हैं, इसका माहौल बनाना, अपोजिशन को दबाव में डालना जिससे TMC डिफेंसिव हो जाए, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना ताकि अनडिसाइडेड वोटर्स बीजेपी की तरफ आ जाएं। सवाल है कि क्या 110 सीटें जीतना संभव है? सीधा सा जवाब है कि आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अगर स्विंग वोट्स बीजेपी की तरफ गया, अगर महिला वोट शिफ्ट हुआ और हिंसा सच में कम रही तो इक्वेशन बदल सकती है। अब दूसरे चरण की वोटिंग पर नजरें हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स पर भी और वोटर टर्नआउट्स पर भी। अगर अगले चरणों में हाई वोटिंग परसेंटेज रहा और हिंसा कम रही तो बीजेपी का दावा मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर TMC का ट्रेडिशनल वोट इंटैक्ट रहा तो ममता बनर्जी फिर से वापसी कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प हो चुका है। सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी चल रही है। एक तरफ दीदी जाने वाली हैं तो दूसरी तरफ दीदी फिर से आएंगी। अब फैसला किसका होगा? फैसला ऑब्वियस है, जनता का होगा। लेकिन एक बात साफ है, इस बार का चुनाव बंगाल की राजनीति का फ्यूचर तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सच में ममता बनर्जी की सत्ता खतरे में है या अमित शाह का ये सिर्फ एक चुनावी दाव है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।